जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्क की साइट पर सेटिंग, डेटिंग और चैटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और दगाबाजों से है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है। विद्वान शिक्षकगण और मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मैं कक्षा 11D की छात्रा सुंदुस जंग आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। आज पूरा भारतवर्ष आजादी का जश्न मना रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। पर यह जो जश्न मनाने का मौका हमें मिला है, ये यूं ही नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज हम सब लोग पढ़ते हैं हमारा देश आजाद हो गया। 14 अगस्त मध्य रात्रि 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। सिर्फ 2 दस्तावेजों पर दस्तखत से आजादी नहीं मिली हमको। अगर आज हम सब भारतीय खुली सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे हर उस वीर योद्धा की, हर उस वीर सपूत की कुर्बानी की गाथा छिपी है, जिन्होंने एकजुट होकर आंदोलन पर आंदोलन किए, अपने लहू की नदियां बही, अपनी जान को निछावर करते हुए खून की होली खेली और अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक हर भारतीय की छाती पर किए जाने वाले तांडव की जंजीरों को विध्वंस करते हुए 15 अगस्त 1947 को सोने की चिड़िया माने जाने वाले देश भारत को आजाद कराया। इनके बलिदान, त्याग और देश के प्रति मर मिट जाने को किसी ने शब्दों में खूब लिखा है कि क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस युग में कि प्राण गंवाने का डर क्या था? क्या समझोगे तुम इस दौर में कि अंग्रेजों के प्रताड़न का असर क्या था? क्या देखा है तुमने वो रातों रात पूरे गांव का जल जाना? क्या देखा है तुमने वो मासूम बच्चों का भूख से मर जाना? कहने को तो धरती अपनी थी, कहने को तो धरती अपनी थी, पर भोजन का न एक निवाला था। धूप तो उगता था हर एक दिन, पर हर घर में अंधेरा था, हर घर में अंधेरा था। बैसाखी का त्योहार मनाने हर घर से दीपक निकले थे, लौट न पाए वे अपने घर को बचाने निकले थे, जो देश बचाने निकले थे। इसे देशभक्ति कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के बावन सेकंड में खड़े होकर गाना या भारत माता के वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, यह वो सदी है जहां नीति, नियम और नैतिकता के धज्जे उड़ाते हुए लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा और साथियों के मूल्य कोड़ी के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहां घर में 2 सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी सोशल नेटवर्क की साइट पर सेटिंग, डेटिंग और चैटिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मौन निद्रा में सोने वाले लोगों, अब भी समय है कि तुम जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी यह नींद इस राष्ट्र को ही न ले डूबे, उससे पहले बदल जाओ। और बदलने के केवल 2 तरीके होते हैं। पहला, खुद को खुद बदल लो। दूसरा, या फिर आप लोगों को वक्त बदलेगा। और मैं बता दूं, खुद को खुद बदल लिया तो ठीक है, वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। अब इस मुल्क में एक और नई समस्या चल रही है। कहा जाता है कि इस मुल्क को धर्मों से खतरा है। तो मैं बता दूं, इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और दगाबाजों से है। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पहले बात कुछ और थी और अब बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्त कहा करते थे। लेकिन क्या हमारे अंदर देशभक्ति है? आज हम अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त मानते हैं। यदि हम अपने आप को अपनी इस हालत में भी देशभक्त मानते हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर हम देशभक्त हैं तो वे कौन थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था और बलिदान दिए थे? वह कौन थे जिन्हें यह पता था कि जो हम सब लोग कर रहे हैं उसका अंत मौत है और फिर भी इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ते रहे? वह कौन थे जिन्होंने खून की होली खेली? लेकिन आज हमें यही नहीं पता है कि देशभक्ति कैसे किसे है। तो मैं बता दूं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो
वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके जो देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ने रवानी हो। जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है, पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले सुभाष, स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में, लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजानू बाहू ऊंची करके वे बोले, रक्त तुम मुझे देना, बदले में तुम भारत की आजादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर्ग इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे रक्त, बस यही शब्द सुनाई देते थे। लड़ने जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसे हंस कर देता हो। सारी जनता जाग उठी, हम आते हैं माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं। उस दिन देखा साहस से भरे युवा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के फरमानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महान वीरों ने खून से इतिहास नया। इसे देशभक्ति कहते हैं, लेकिन आज मैं देशभक्त कहूं तो किसे कहूं? आज के नौजवान इस वतन के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं बल्कि पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वह है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है और ये कब्रिस्तान तेरा है। और अगर बात आज यहाँ मैं राजनेताओं की करूं तो मुझे राजनेताओं से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो सिर्फ राजनेताओं की राजनीति करने की नीति से है। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं बल्कि सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्या का समाधान कर सके और फैसले लड़ झगड़ कर नहीं सोच समझ कर ले सके। लेकिन क्या हमारे देश के राजनेता ये सब कर रहे हैं? आज हमारे देश के राजनेताओं का हाल हम सब जानते हैं, और मैं अपने देश के राजनेताओं से कहना चाहती हूँ कि बच गया मुजरिम कानून से अगर जेब में पैसा होगा, क्या साहेब गरीबों के साथ हर बार ऐसा होगा? ये कैसी राजनीति जिसमें बढ़ती शराब है, ये कैसी राजनीति जिसमें बढ़ती शराब है, और जरा देखिएगा न जाने इस शराब की वजह से कितने घर वीरान हैं। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व अपने देश के राजनेताओं की सच्चाई में 2 लाइनों में बताना चाहूंगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।